नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई विज्ञप्ति के बारे में। दोस्तों ये कुल जो पदों की संख्या है इसमें वो कितनी है, वो है 1828। तो बहुत ज़्यादा पद हैं। आयु सीमा की दोस्तों बात कर लेते हैं तो 20 से लेकर 30 के बीच में इसकी आयु सीमा रहने वाली है। और लास्ट डेट दोस्तों जो फॉर्म भरने की है वो है 23/11/2021। तो 23 नवंबर तक दोस्तों इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों जो इसका पेपर होगा आपका वो देहरादून में होगा, हल्द्वानी में होगा और रुड़की में होगा। ये 3 जो सेंटर हैं उत्तराखंड के, यहाँ आपका इसमें पेपर होने वाला है। जॉब काफ़ी अच्छी है। तो आइए जानते हैं डिटेल में। बाकी पूरी विज्ञप्ति की पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर उत्तराखंड के अभ्यर्थी जहां भी आवेदन कर सकते हैं उससे संबंधित सारी जानकारियां दी जाती है। जहां भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों पोस्ट कहाँ कहाँ हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज भाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। दोस्तों इन पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। पदों की संख्या कितनी है तो दोस्तों वह है 1828। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो फॉर्म भरने दोस्तों कब से, 3 नवंबर से दोस्तों इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। और कब तक भर पाएंगे आप, 23 नवंबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों 20 दिन का समय आपको इसमें मिला है। सिर्फ 20 दिन का ही समय मिला है, बहुत कम समय इसमें दिया जाता है। और बाकी दोस्तों जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे वो भी लगभग कि आप 14-15 दिसंबर के बाद ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों जो इसका प्री एग्ज़ाम होना है वो 26/12 को होना है। 26 दिसंबर को इसका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। रिजल्ट दोस्तों 15 जनवरी तक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो मेंस एग्ज़ाम होगा इसका वो 30 जनवरी को होने वाला है, 30 जनवरी 2021 को। और उसका जो रिजल्ट आ जाएगा मेंस का वो कब तक आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा फरवरी 2022 में। और इंटरव्यू के लिए भी दोस्तों फरवरी 2022 में ही ये हो जाएगा। और इंटरव्यू कब हो जाएगा, उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और इंटरव्यू दोस्तों फरवरी-मार्च में, फरवरी के लास्ट और मार्च की शुरुआत में इंटरव्यू भी हो जाएगा। बाकी प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2022 तक दोस्तों ये भी सब कुछ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे कैसे आपको क्या करना है। तो आयु सीमा दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कितने के बीच भर सकते हैं। अगर आयु सीमा दोस्तों अगर आपकी 2/11/1991 और 1/11/2001 के बीच में है, यानी कि 20 से लेकर दोस्तों 30 साल के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों ज़रूर भरिएगा। जो अभ्यर्थी जैसे देहरादून में कोचिंग करते हैं, हल्द्वानी में या हरिद्वार या और भी शहरों में जो कोचिंग करते हैं, और वैसे भी जो कोचिंग नहीं भी करते वो भी इस तरह की तैयारी करते हैं। और ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे जब उत्तराखंड में वैकेंसियाँ नहीं आती हैं तो बहुत से अभ्यर्थी इन चीज़ों की तैयारी करते हैं। एसएससी की तैयारी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करते हुए बहुत से अभ्यर्थी जब उत्तराखंड में। अभी तो खैर समूह वाले अभ्यर्थी अलग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आईटी ऑफिसर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 4 साल का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री या आपके पास कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपके पास होना चाहिए। बाकी ये सब कुछ दिया हुआ है। और डोइक का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगला है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। यहाँ भी दोस्तों 4 साल की डिग्री आपके पास ये होनी चाहिए। 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अगला है राज भाषा अधिकारी। इसके लिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, तो ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लॉ ऑफिसर के लिए भी दोस्तों एलएलबी ये आपके पास होनी चाहिए। और बाकी एचआर पर्सनल ऑफिसर, तो इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, तो इसमें आपके पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी दोस्तों एमबीए आपके पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत से अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड में भी जरूर से वो इस फॉर्म को भरते हैं। बाकी एज में छूट किन किन को दी जाएगी यहाँ पर बताया गया है। शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, जो ट्राइब्स हैं उनको दी जाएगी इसमें। ओबीसी को भी 3 साल की छूट इसमें दी जाएगी, यहाँ पर बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बिंदु पर ही हम बात करेंगे। बाकी ये विज्ञप्ति आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इसे देख लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के भी दोस्तों 20 दिन आपको इस पर मिले हैं। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर ये सिलेबस के बारे में बताया हुआ है कहाँ से कितने आएंगे करके। तो सबसे पहले राजभाषा अधिकारी में कहाँ से आएगा करके सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जीके और बैंकिंग इंडस्ट्री, यहाँ से प्रश्न आएंगे।
बाकी एग्रीकल्चर के लिए अलग है, तो सब कुछ के लिए अलग अलग है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ अलग अलग पेपर होगा और सब कुछ दोस्तों जल्दी इसमें हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल तक सब कुछ दोस्तों इसमें हो जाएगा, पेपर भी सब कुछ फाइनल भी आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो काफ़ी कम समय में दोस्तों इसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप इस चीज़ की तैयारी करते हैं तो दोस्तों लगभग कि अप्रैल तक ही, बहुत कम समय में 5-6 महीने में दोस्तों तकदीर बदल सकती है। तो अगला यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है और 23 अप्रैल तक दोस्तों, 23 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बाकी आगे बढ़ते हैं। तो फीस दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही फीस होती है, तो 850 फीस है इसमें। तो फीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें अब सैलरी भी दोस्तों अच्छी मिलेगी और फीस भी ज़्यादा ही है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों IBPS की साइट पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों पोस्ट यहाँ पर दी होगी किस में कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों बैंकों में से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, जितने भी दोस्तों आपने बैंक देखे हैं मार्केट में या तो ऐसे पड़े हुए होंगे जो भी, और जहाँ जहाँ दोस्तों ये पोस्टें ये सब यहाँ पर दी हुई हैं, कहाँ कितनी पोस्टें करके, और ये सब बैंकों के नाम दिए हुए हैं। राजभाषा अधिकारी दोस्तों ये भी सारी आपकी बैंकों में ही लगने वाली हैं। लॉ ऑफिसर के लिए भी दोस्तों ये भी सब बैंकों के नाम दिए हुए हैं। पर्सनल ऑफिसर के लिए भी दोस्तों ये भी बैंकों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। मार्केटिंग ऑफिसर ये भी दोस्तों बैंकों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, कहाँ कितने पोस्ट करके। और बाकी ये एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ मेन सेंटर कौन कौन से हैं, जैसे सब, जैसे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। तो पूरे भारत के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई उत्तराखंड का अभ्यर्थी दिल्ली में है तो दिल्ली के इन सेंटर में भी अपना पेपर दे सकता है। बाकी उत्तराखंड का दोस्तों यहाँ पर देखिए 45 नंबर पर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है। तो उत्तराखंड के लिए दोस्तों देहरादून है, हल्द्वानी है, रुड़की है, और मेन सेंटर जो है वो है देहरादून। तो यहाँ दोस्तों आपका एग्ज़ाम इसमें होगा और बहुत से अभ्यर्थी लगभग इसमें भी निकलेंगे उत्तराखंड से। 50 भी निकलते हैं तो 100 भी निकलते हैं, जितने भी निकलते हैं तो काफ़ी अच्छी जॉब है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बाकी दोस्तों ये तो खैर बाद में काम आएगा वैसे भी, जो ये लास्ट में हम देख रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।